महाराष्ट्र में लोकसभा में सीट शेयरिंग ये एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। ऐसा पहले से ही लग रहा था और ये होता भी दिख रहा है। बड़े जो मेजर अलायंस है, चाहे वो फिर महायुति हो या महाविकास आघाड़ी ने भले ही सीट शेयरिंग अनाउंसमेंट कर दी हो, लेकिन अभी भी कांग्रेस को मुंबई में 2 सीटों पर कैंडिडेट अनाउंस करने हैं। महाविकास आघाड़ी में जो सीटों का फैसला हुआ है उसमें 21 सीट शिवसेना यूबीटी और आप कह सकते हैं कि उसके साथ ही साथ 17 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस और 10 सीट्स एनसीपी शरद पवार ये लड़ती हुई नज़र आ रही है। इसमें आप देखेंगे कि सभी सीटों पर कैंडिडेट्स अनाउंस हो गए हैं, लेकिन जो बात फंसी है वो सांगली की सीट पर बात फंसी, क्योंकि कांग्रेस इस सीट को बहुत ज़्यादा प्रेशर कर उद्धव ठाकरे से मांगना चाह रही थी। उद्धव ठाकरे ने इस सीट पर अनाउंसमेंट कर दिया कैंडिडेट का। फॉर्म वापस लेने की लास्ट डेट भी निकल चुकी है। विशाल पाटिल जो कांग्रेस से इच्छुक उम्मीदवार थे, उन्होंने एज अ इंडिपेंडेंट अपना फॉर्म वहां से भर दिया है। एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन महाविकास आघाड़ी के लिए ये सांगली की सीट बनती नजर आ रही है, क्योंकि अब कांग्रेस के सामने ये मजबूरी है कि उनको विशाल पाटिल के ऊपर किसी न किसी तरीके का इलेक्शन के पहले एक्शन लेना पड़ेगा, वरना उनका जो कोलिजन है, जिसका शिवसेना यूबीटी का चंद्रहार पाटिल कैंडिडेट है, उसके कैंपेन पे फर्क पड़ सकता है। और साथ ही साथ अगर ये सीट हार जाती है महाविकास आघाड़ी, जो कि अभी स्थिति दिख रही है, तो पूरा के पूरा आप कह सकते हैं कि जो ब्लेम है वो कांग्रेस पर जाएगा। और इस तरह आगे चलकर आप कह सकते हैं कि कोलिजन में महाराष्ट्र को महाविकास आघाड़ी के एक बहुत बड़ा धक्का इस सांगली की सीट साबित हो सकती है। ऐसा ही झटका कांग्रेस को मुंबई में भी लगा था, जब साउथ सेंट्रल की सीट अनिल देसाई को उद्धव ठाकरे ने दे दी। उसके बाद मुंबई प्रेसिडेंट वर्षा गायकवाड़ दिल्ली गई थी और कहा था कि सीट उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है और ये सीट उनको लड़नी चाहिए थी। लेकिन अब वर्षा गायकवाड़ कहीं ना कहीं शांत नज़र आ रही है। उनका कहना है कि मुंबई में आप कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी की जो कोऑर्डिनेशन है वो सही तौर पर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के लिए अब दूसरी दिक्कत है कि नॉर्थ सेंट्रल मुंबई और नॉर्थ मुंबई की सीट पर उन्हें कैंडिडेट देना है। नॉर्थ मुंबई की सीट पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लड़ रहे हैं। वहाँ पर बीजेपी का काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं कि वोट बैंक है और ये कहा जा रहा है कि एक सेफ सीट है पीयूष गोयल के लिए। अभी तक उनके सामने कैंडिडेट भी नहीं है। दूसरा नॉर्थ सेंट्रल की सीट है। नॉर्थ सेंट्रल की सीट को लेकर के अब कांग्रेस में गहमा गहमी बढ़ गई है। वर्षा गायकवाड़ आप कह सकते हैं कि कह रही है कि वो लड़ना चाहती है। पूर्व मुंबई अध्यक्ष है आप कह सकते हैं कि भाई जगताप, वो कह रहे हैं कि हम वो सीट से उनको चुनाव लड़ना है। ये बात चलाई जा रही है कि कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र में एमवीए ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है, तो आरिफ नसीम खान का नाम भी एज अ मुस्लिम कैंडिडेट उस सीट से चल रहा है। अब होता ऐसा है अक्सर कांग्रेस में कि ये नाम सामने आते हैं, लोग कहते हैं कि हमने तो सिर्फ अपनी इच्छा जताई है, लेकिन किसी और को सीट देने के बाद विरोध पर बाकी कैंडिडेट्स आ जाते हैं और उससे सीट पर बड़ा डैमेज होता हुआ दिखता है। ऐसा कहीं कांग्रेस के लिए ना हो या हो कह नहीं सकते। तो महाविकास आघाड़ी की ये जो आपको कहानी स्थिति बताई है कि मोर और लेस वो लोग एक साथ जॉइंट सभा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी सीटों पर काम कर रहे हैं। सांगली की एक सीट है जिसमें अभी तक डैमेज नहीं कर पाए हैं और इसका झटका या खामियाजा एमवीए को इस चुनाव में चुकाना पड़ेगा। ऐसी जो पिक्चर है वो अभी सांगली में सामने आ रही है। महायुति की बात करें जिसमें बीजेपी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, अजित पवार की एनसीपी है, तो उन लोगों ने अभी तक 6 सीटें डिक्लेयर नहीं की है और ये 6 के 6 सीटों पर आप कह सकते हैं कि खिंचाव जो है वो शुरू है। नासिक, ठाणे, पालघर, मुंबई की 3 सीटें हैं, मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल वो सीट है जिसमें कांग्रेस ने भी अभी तक कैंडिडेट नहीं दिया है। तो ये बाकी की जो सीटें हैं साउथ मुंबई और आप कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर शिवसेना यूबीटी ने यानी कि उद्धव ठाकरे ने कैंडिडेट्स दे दिए हैं। लेकिन इन सीटों पर चाहे फिर वो नासिक की सीट हो, ये एनसीपी लड़ रही है या फिर शिवसेना लड़ रही है एकनाथ शिंदे की, इसमें क्लैरिटी नहीं है। थाने में किसी न किसी तरह का नेगोशिएशन चल रहा है। एकनाथ शिंदे का वो गढ़ माना जाता है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये सीट छोड़ेंगे तो उनके वर्चस्व के लिए या आप कह सकते हैं उनके एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। लेकिन बीजेपी इस सीट पर भी आप कह सकते हैं नेगोशिएशन कर रही है। अगर थाने की सीट हासिल कर लेते हैं तो पालघर की सीट एकनाथ शिंदे अपने पास कैसे रख पाएंगे, जिसके लिए बीजेपी ट्राई कर रही है। इसलिए अभी तक कैंडिडेट वहाँ से डिक्लेयर नहीं हो पाया है। और नॉर्थ वेस्ट में और हालत ख़राब है महायुति की, क्योंकि सिटिंग एमपी एकनाथ शिंदे के साथ आए थे गजानन कीर्तिकर, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर जो कि गजानन के बेटे हैं उनको उम्मीदवारी दे दी है। और ये उम्मीदवारी देने के बाद गजानन कीर्तिकर इलेक्शन रेस से बाहर हो चुके हैं। अब ये कैंडिडेट ढूंढने की जो आप कह सकते हैं लड़ाई है वो नॉर्थ वेस्ट मुंबई में इस वक्त देखी जा रही है, लेकिन उस पर
आगे जाकर गजानन कीर्तिकर खुलेआम ये कहते हुए नजर आए हैं कि जब से कैंडिडेचर उनके बेटे को दिया गया है, एजेंसियां उसके ऊपर गिरफ्तारी का दबाव बढ़ा रही है और सत्ताधारी पार्टियों को इस तरह से मिसयूज़ करना एजेंसी का ठीक बात नहीं है। ये पूरी स्टेटमेंट गजानन कीर्तिकर की बहुत डैमेजिंग साबित हुई है मुंबई में महायुति के लिए। वो महायुति में होकर महायुति के खिलाफ बोल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो सभाएं नॉर्थ वेस्ट में होने जाती है बीजेपी कार्यकर्ताओं की, गजानन कीर्तिकर कहते हैं कि वो सभाओं में वो शामिल होंगे, स्टेज पर होंगे और इसलिए सभाएं भी कैंसिल करनी पड़ रही है। बीजेपी का कैंडिडेट होगा या शिवसेना का कैंडिडेट होगा, शिवसेना का कैंडिडेट होगा तो कौन वो कैंडिडेट होगा, ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि बहुत कश्मकश वहाँ पर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में पैदा कर चुकी है। तो जिस तरह से एक क्लीन स्वीप या क्लीन रास्ता या एक कारपेट बिछी हुई है पीयूष गोयल के जीतने के लिए, वैसे ही इस वक्त की स्थिति है कि अमोल कीर्तिकर के जीतने के उस सीट से जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसी तरीके का क्लैश साउथ मुंबई सीट पर देखा जा रहा है, जहां पर बीजेपी कह रही है राहुल नार्वेकर होंगे या मंगल प्रभात लोढ़ा होंगे। वहीं पर आप कह सकते हैं एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मिलिंद देवरा होंगे या यशवंत यादव होंगे। तो ये सारी जो कोशिश आप कह सकते हैं कि कोशिशें हैं, ये सभी पक्षों की तरफ से की जा रही है। कुल मिलाकर अगर आप देखें, एमवीए के पास सीट शेयरिंग की क्लैरिटी है, लेकिन महायुति के पास भी अभी भी वो सीट शेयरिंग की क्लैरिटी नहीं दिख रही है। अपोजिशन आप कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनको दोनों ही पार्टियों में कहीं ना कहीं होने को मिल रहा है, चाहे वो सांगली हो या अमरावती की सीट हो। ये डिफेक्शन जो है, अपोजिशन जो है, इसका रिएक्शन सीट पर कैसा होगा ये देखना महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आने वाले समय में महायुति ये 6 सीटों पर कैसे मामला सुलझाती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। सिद्धेश के साथ चुनाव आज तक के लिए मुस्तफ़ा शेख।